परम वंदनीय माता जी को नमन। नारी सशक्तिकरण की दिशा में यूं बड़े कदम। हमारा समाज एक भयंकर जटिलता से गुजर रहा है। यहाँ पर पुरुषों को स्त्रियों से अधिक मान सम्मान और वर्चस्व का अधिकारी माना जाता है। हम यह समझते हैं कि पुरुष वर्ग क्योंकि प्रधानतः हर दृष्टि से स्त्री वर्ग से आगे रहता है, तो क्यों न उसे ही इस समाज का संरक्षक और पालनकर्ता मान लिया जाए। परंतु ऐसा नहीं है। जिस समाज में पुरुषों को स्त्रियों से अधिक योग्य एवं सामर्थ्यशाली माना जाता है, वह कभी विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि इस समाज के संचालन हेतु पुरुष एक पक्ष है एवं शेष आधे पक्ष के महत्व को एवं गरिमा को नकारा नहीं जा सकता। हम मनुष्य कैसे बने? क्योंकि किसी स्त्री ने हमें अपने गर्भ में पाला एवं तदुपरांत हमें जीवन प्रदान किया। हम असहाय होते हैं यदि किसी माँ का सहारा हमें बचपन से न मिला होता। हम अपनी आधारभूत संरचना में स्त्री वर्ग पर निर्भर हैं। दूसरा कि हमको जो जन्म मिला है वह अपने श्रेष्ठ सुयोग को तभी प्राप्त करता है जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं और उनकी उन्नति की दिशा में कार्य करने के लिए सोच पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि स्त्रियां आगे आएंगी तो भविष्य की उज्जवल संभावना के द्वार खुलेंगे। उन्हें पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह समय उनके समुचे उत्थान का है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्हें स्वतंत्र होना ही चाहिए। हम यह तभी कर पाएंगे जब एक पुरुष प्रधान समाज में नारियों का सच्चा गौरव प्रकट होकर आए तथा उन्हें मानव जाति की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर मिल सके। मात्र नारी सशक्तिकरण की बात कहकर कोई समाधान नहीं होने वाला है। आज का दौर जनसंख्या बढ़ोतरी और समाज में अनाचार और क्लेश के बढ़ने के रूप में भी देखा जा सकता है और देखा जा रहा है। यहाँ पर नारियों को आगे आना चाहिए ताकि वो समाज की मूलभूत समस्या को उजागर कर सके। वह है मनुष्य की वृत्ति। जब स्वार्थ हावी हो जाता है तब मानवीय गरिमा का दोहन और चाल चलन की दिशा में लोग बढ़ चलते हैं। तब किसी राष्ट्र का प्राचीन गौरव धुंधली मान्यताओं और असंगत नीति व्यवहार में जा करता है। तब पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से पूर्ण सामंजस्य की स्थिति में नहीं देखा जाता है। तब मनुष्य अपने अंतस्थ दृष्टिकोण से परे अज्ञान से चलता दिखाई देता है। तब यदि पाप और विद्वेष बढ़ता है और उसके भी मूल में स्त्री वर्ग के साथ कई प्रकार की विसंगतियां खड़ी होती हैं। इसे क्या कहा जाए? मानवता जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से उसे एक ही चीज बचा सकती है, वह है नारियों का आगे आना एवं बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का परिचय देना। उन्हें विशेष किस अर्थ में बनाया गया है? वे समाज की जननी ही नहीं, इसके निर्मात्री तथा वास्तविक शोभा भी है। स्त्रियों को दूसरों को एकजुट रखना तथा उनमें बल अभिवृद्धि प्रदान करने का विशेष गुण प्राप्त है। वे प्राकृतिक रूप से हमारे शरीरों का निर्माण करने वाली तो है ही, साथ ही वे मानव समाज की सच्ची सखा और मार्गदर्शक भी है। जिस प्रतिभा कौशल से वे परिवार का संचालन करती है तथा जैसे गुण विशेष उन्हें प्राप्त हुए हैं, उसे देखते हुए यही लगता है कि समाज को उनकी अत्यधिक आवश्यकता है। आप उन्हें शिक्षित करिए, विचार रूप में अपने को प्रस्तुत करने का अवसर दीजिए। ऐसी व्यवस्था बनाइए कि समाज में स्त्रियां कहीं दमित न रह जाएं। आप उनके सच्चे सुपोषक बनिए। कभी भी अपने आसपास उनका निरादर होता न स्वीकार कीजिए। जब आप इस प्रकार की संवेदना विकसित कर लेंगे तो देखेंगे कि वातावरण कैसे आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित होता जाता है। स्त्रियों की महानता इसी में है कि वे इस समाज में अपनी सच्ची भूमिका को पहचाने। उन्हें पता रहे कि उनका कर्तव्य मात्र घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है तथा वे किसी व्यवस्था के गुलाम बनकर रहने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। वे अपने अनुसार विचरण करने में स्वतंत्र हैं, परंतु उन्हें यह ध्यान रहे कि वे इस समाज की निर्धात्री भी हैं। यदि वे जाग जाएं तो एक स्वस्थ, सुकेंद्रित एवं परिपूर्ण समाज के निर्माण में देरी नहीं रह जाएगी।
स्त्रियों का जागना आवश्यक है। जरूरत है कि समाज उन्हें राजनीतिक मंच दे, खेल व्यवसाय में उन्हें अच्छे अवसर प्रदान करे एवं यह देखें कि किस क्षेत्र के द्वारा वह अपनी प्रतिभा का अधिकाधिक विस्तार कर सकती हैं। उन्हें अज्ञान में मत रहने दीजिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए और याद रखिए कि मनुष्य की गरिमा सर्वाधिक मूल्यवान है। यदि वह है तो कोई भी समाज अपने उत्कर्ष की प्राप्ति से वंचित नहीं रह सकता है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसके पास मानवीय उत्थान गौरव की अद्भुत मिसाल है, जिसके ऋषि मुनियों ने सदा से एकत्व की प्रेरणा से सबको आप्लावित किया है, जहाँ से नर रत्न निकले एवं उन्होंने संपूर्ण जगती को अपने ज्ञान के आलोक में अपनी करुणा के जलाशय में समेट लिया, जहाँ से मानवता को वह सूर्योदय हुआ है जिसने हर प्राणी की पीड़ा को अपना समझा है। वह भारत जिसकी रगों में आज भी वही तप तेज व अद्भुत पराक्रम विद्यमान है, जिसने सदियों भूलोक को गौरवान्वित किया है। इसे भारत में पैदा होकर उसी की संस्कृति की मुख्य विशेषता नारी वर्ग को देवी भूमिका में प्रस्थापित करने के उद्देश्य को हम दुर्भाग्यवश भूल गए हैं। देवता भी उसी शक्ति की पुकार लगाते हैं तथा जब कभी देवताओं की हार होती है तो वही दुर्गा का स्वरूप बन उन्हें विजय दिलाती है। ऐसी जननी को हमने क्या बना दिया है? हम उसके विशेष महत्व को समझ नहीं पाए। हमारी आत्मा कलुष से जकड़ी रह गई और हमारा अंतस सोया पड़ा नारी दुर्दशा को देखता ही रह गया। यह क्या हुआ भारत तेरे संग? आज मातृभूमि की पुकार है, सोई संवेदना का जागरण है। हमारे भीतर से ये उद्गार उभरे कि हमें मानवता की हित जीना है और जननी को उसका वास्तविक स्थान दिलाना है। जब नारियां उठ खड़ी होगी तभी यह समाज सही दिशा में बढ़ पाएगा। उनका वर्चस्व समूची धरा को अपने आलोक में ले लेगा एवं तब भारत अन्याय असुरता के दमन हेतु तथा ईश्वरोपासना की उच्चतर गति की ओर उन्मुख हो सकेगा।